हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10 सैम्पल पेपर है 2023 टू 2024 के लिए। जैसा कि क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम होना है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमेशा एक सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज़ करती है। तो सैम्पल पेपर हमारा आ चुका है। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था। इस टाइम हम स्टैंडर्ड के लिए सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से अप लेवल के हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड है तो क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के होंगे, बट प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अगर प्रैक्टिस हमारी अच्छी है तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सेम टाइमिंग है हमारा 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स, और बाकी ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिए, सो डेट आपको आइडिया हो जाए कि कितने क्वेश्चन है, कितने सेक्शन है और कितने कितने मार्क्स के हैं। सो टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी। ए जो है हमारा MCQ है, और बी सी डी ये 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का है। सेक्शन ई जो है हमारा केस स्टडी पर है। केस स्टडी में क्या होता है, मार्क्स से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जितने पार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। सुना, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए बी आर रिटर्न एज ए इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज x y cube where x and y are the prime number, then the result obtained by the dividing the product of the positive integer by the LCM a b। राइट, ये कुछ लास्ट टाइम के क्वेश्चन से भी रिलेटेड है। उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था बेसिक वाले में जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, SCF। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, तो चलिए देखते हैं कि क्या फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करना है, फिर भी देख लेते हैं। obtained by the dividing the product of the two integers by the LCM of a b। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जो बेसिक वाला क्वेश्चन था उसमें सीधा सीधा बोला था फाइंड द HCF ऑफ दिस ए बी। यहाँ थोड़ा सा घुमा के बोला हुआ है। यहाँ कुछ इस तरीके से बोला हुआ है फाइंड द रिजल्टिंग obtained by the dividing the product of a b by the LCM of a b। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। सो इसका मतलब इन शॉर्ट यही होता है कि हमें SCF ही फाइंड करना है। ठीक है, LCM निकालो, प्रोडक्ट निकालो, डिवाइड करो। उससे बढ़िया हमारे पास एक फॉर्मूला था, SCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। सो इधर LCM लेकर डिवाइड करेंगे तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, SCF ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सीधा सीधा SCF फाइंड कर लेते हैं। सो A है हमारे पास x क्यूब है, सो x इंटू एक्स एंड y की पावर 2 है, डेट मीन्स y इंटू वाई। नाउ सेम एज B, x हमारा 1 है, y है 3 टाइम्स y इंटू वाई, और SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक है हमारा x इज हेयर, 2y है, दैट मीन्स कि y मल्टीप्लाई y। सो ये बना हमारा x एंड वाई स्क्वायर। अगर x एंड वाई स्क्वायर है तो ये ऑप्शन से मैच होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। राइट, सो क्वेश्चन अब डायरेक्ट ना आके थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड है तो आपके लेवल को भी चेक करेगा कि आप कितना जानते हैं और आपने कितना अच्छे से टॉपिक को समझा। क्लियर है, बेसिक में सीधा सीधा उन्होंने SCF पूछ लिया, हमें पता था SCF फाइंड आउट करना। यहाँ जो ये थोड़ा सा है, ये कॉम्प्लिकेटेड बना के दिया हुआ है, बट दोनों की मीनिंग जो है वो सेम है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल इज दिस, y इक्वल्स टू fx। तो ये जो इक्वेशन है वो x के टर्म में है, जो भी बनेगा हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस में है, x के टर्म में। सो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा किस पर होगा, x एक्सिस पर होगा। सो x एक्सिस पर जो लाइन कट कर रही है कितने टाइम्स कट कर रही है, 1 टाइम्स। डेट मीन्स कि इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे कितने होंगे, 1 होंगे। तो मे बी या तो B होगा या फिर C होगा, पर दोनों में एक चीज़ और बोला हुआ है, डेट जीरो इज वॉट, 3 और 4। तो जीरो है हमारा, वो क्या है, 3 है या 4 है। तो x एक्सिस पे कट करने वाला जो पॉइंट क्या है, 3 है, डेट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देयर इज 1 0 एंड डेट जीरो इज वॉट, 3। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सो डैट हम इसका अच्छे से और एक्सप्लेनेशन ले आए विद सम मोर एग्जाम्पल्स। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, the lines representing
द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उन्होंने हमें ग्राफ बना के दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइन है, हमें बताना है कि ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन कब होती है। तो हमारे पास थ्री कंडीशंस थी, इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1 और b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो ये क्या करता है, हमारा मैनी सॉल्यूशन देता है, मीन्स की लाइन जो होती है कोइंसाइड होती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है। नाउ a/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ये हमें क्या देता है, पैरेलल लाइन देता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, सी और डी इंटरसेक्टिंग होते हैं, उनके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये सिंपली आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और फॉर्मुलेज लर्न है तो आप बिना कैलकुलेशन के ही फटाफट टिक कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, डी पे, एंड डी इज b² माइनस 4ac। ओके, हमें देखना होता है कि इसकी जो वैल्यू है लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, या फिर इक्वल्स टू 0 है। उसी के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि इसका जो नेचर होगा वो किस टाइप का होगा। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या आती है वैल्यू। ए है हमारा 9, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं 9, b इज -6 एंड दिस c इज -2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो d इज -6 square -4 and then 9 and -2, right? So this is what 36 minus plus and now 872, right? तो ये जो भी वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। डेट मीन्स कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होने चाहिए। सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट जो है वो है हमारा सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट? आई होप समझ में आया होगा, ये सिंपल है। ग्रेटर देन 0 होता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है। इक्वल्स टू 0 में टू रियल एंड इक्वल रूट्स होता है, और लेस देन 0 में नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, जो भी कह सकते हैं। क्लियर? तो इससे डिसाइड हो जाता है कि हमारा नेचर ऑफ रूट जो होने वाला है वो क्या है और किस तरीके से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दो एपी है, दोनों एपी का जो डी है वो क्या है, सेम है। हम इसको डी ले लेते हैं। नाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ऑफ वन ऑफ देम इज, तो इसको हम ले लेते हैं a, दिस इज -1 एंड दैट द अदर इज -a, तो उसको हम कैपिटल A ले लेते हैं, दिस इज व्हाट -a। नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, तो उसके फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो हमसे जानना चाह रहा है। सो फोर्थ टर्म का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एपी है हमारा दिस, सो a4 माइनस a4, दिस इज व्हाट a प्लस 3d एंड माइनस ऑफ a प्लस 3d, राइट? सॉल्व करेंगे, सो a प्लस 3d माइनस ऑफ a माइनस 3d, सो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। इसकी वैल्यू है -1 और इसकी है -8, सो दिस इज व्हाट -1 प्लस 8, दिस विल बी इक्वल्स टू 7, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर 7 है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट? तो उनके फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। सो क्वेश्चन 6 क्या कहना चाहता है, व्हाट इज द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस से डिवाइड करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है 2, -3 एंड 5, 6, ये किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। सो रेशो फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सपोज x और y ये पॉइंट P है, सो इसके लिए जो सेक्शन फॉर्मूला काम करता है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला क्या काम करता है, m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कोमा m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट? बट यहाँ पे क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना है तो ऐसे केस में रेशो के लिए हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, k रेशो 1। सो k एट द प्लेस ऑफ m और n की जगह क्या हो जाता है 1। अब बिकॉज ये x एक्सिस पे कट करता है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या हो जाएंगे, x, 0, ये है हमारा। इट मीन्स कि ये x हो गया और y क्या हो गया, 0। अगर हमने x को कंपेयर किया तो राइट साइड में k है
और लेफ्ट साइड में x है, दोनों वेरिएबल है, तो ऐसे नहीं होगा। अब बिकॉज ये MCQ है तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। क्लियर? अब बिकॉज y की 0 है लेफ्ट में, इट मीन्स कि एक वैल्यू हमें पता है और केवल k की ही फाइंड आउट करनी है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट y की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। सो y के लिए जो है हमारा ये वाला सेकेंड वाला जो पार्ट है ये काम आ जाएगा। m है हमारा k और y2 है 6 प्लस n है 1 और y1 है -3 एंड डिवाइडेड बाय k प्लस 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आके ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। राइट साइड में क्या बच जाएगा हमारा 6k -3। राइट, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने पे मिलेगा हमें ये 6x 3 एंड देन k इक्वल्स टू 3/6 डेट इज व्हाट 1/2। तो 1:2। 1:2 का है हमारा पार्ट ए। ठीक है, फर्स्ट विल बी द आंसर। तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस जो डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट, सपोज ये ए और बी है तो 1:2 में। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ये अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते, बिकॉज ये MCQ है तो इसलिए हमने डायरेक्ट उसी पॉइंट को सेलेक्ट किया जिसकी रिक्वायरमेंट थी। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पॉइंट XY इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। राइट, सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट है XY इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है कितना है, 5 यूनिट है। ये हमसे जानना चाहता है कि हाउ मैनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट्स लाई करेंगे जिसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 5 यूनिट होगा। क्लियर है? तो अगर हमारे पास क्वाड्रेंट हो और हम क्वाड्रेंट को इस तरीके से देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता है और जो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 5 है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब एक तरीके से सेक्टर बनाएगा। तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 5 यूनिट। तो वैसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं हमारे, डी, इनफाइनाइट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिकॉज अगर एक पॉइंट होता तो हम फाइंड आउट करते कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को डिनोट कर रहा है, बट उसने केवल डिस्टेंस बोला है। तो अगर डिस्टेंस अगर हम 5 यूनिट एज अ रेडियस लेके करें तो ये हमारा क्या बनाता है, एक सेक्टर, और सेक्टर पे कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट। राइट, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज व्हाट, हाँ इसको हटा लेते हैं पहले। इसे भी हटा लेते हैं। नोट तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से एक बार रिकैप करके देख सकते हो। राइट, सो इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है DE, दिस इज पैरेलल टू AB, साइड AB इज A, DE इज X, DE this is X, BE is B, now EC is what, C। देन x एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ दिस। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, नाउ सिंस DE इज अ पैरेलल टू AB, नाउ बाय द BPT थ्योरम, ये हमारा क्या बना देता है, BPT थ्योरम एक ये चीज़ भी बोलता है कि अगर हमारे पास CE है तो डिवाइडेड बाय पूरी लेंथ जो हो जाएगी CB, दिस इज इक्वल्स टू DE, जो दो पैरेलल लाइन है, डिवाइडेड बाय व्हाट, AB। राइट, ना इनकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो CE है हमारा C, और CB जो है क्या है, B प्लस C है, एंड दिस इज इक्वल्स टू DE इज X, और AB की जो लेंथ है क्या है, A। तो अगर हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है इन द टर्म ऑफ ABC, तो बस सीधा सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारी AC बाय B प्लस C। तो AC बाय B प्लस C कहाँ है, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 इज व्हाट, इफ O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कोड PQ, ये रहा कोड हमारा PQ, मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR। सो PR के साथ ये एंगल बनाता है, दिस इज व्हाट 50 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P पे। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो सेंटर पे एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, नाउ इन शॉर्ट हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस को यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी, हमें पता है कि एज वी नो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, एंगल 90 डिग्री। नाउ बिकॉज जो आउटर एंगल है 50 डिग्री, तो जो इनिशियल एंगल आ गया हमारा ये अंदर वाला, दिस इज व्हाट 40 डिग्री। अब नाउ बिकॉज ये ओ पी और ओ क्यू रेडियस है, तो रेडियस होने की वजह से ये एंगल भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, बिकॉज ये आइसोसेलेस एंगल बन गया। अब दिस इज 40 एंड 40, 40 प्लस 40, और जो सेंटर पे एंगल है एंगल ओ, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, तो एंगल ओ की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 माइनस 40, 40 80 हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 100 डिग्री, राइट। सो 100 डिग्री इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट, 100 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। कुछ प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स अगर आपको याद हो तो आप बिना कैलकुलेशन के भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है और वो सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल के, मतलब उसके आउटर में बना हुआ है। इसमें क्या होता है, साइड्स के हर साइड पे जो सर्कल होता है वो टच करता है। हमारे पास कुछ वैल्यूज है PQ, जैसे कि ये 12 लिखा हुआ है, QR 15, SR 14, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ PS, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो कि बुक का ही है, और ये क्वेश्चन उसमें भी आया था बेसिक वाले में, और कहा था कि इस क्वेश्चन पे काफ़ी क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, वो बेसिक है। वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब हो सर्कल के, तो उनकी जो अपोजिट साइड का सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें उसी को यूज़ करना है कि वो इक्वल होता है, और किस तरीके से होता है वो कहता है कि सपोज अगर हमारे पास ये साइड है PS प्लस उसका अपोजिट साइड है QR, देन इक्वल होगा बाकी के जो रिमेनिंग साइड है उसके सम के, दैट मीन्स कि PQ प्लस SR, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, PS तो हमें ढूंढना ही है, प्लस QR है हमारा 15, एंड देन इक्वल्स टू 12 प्लस 14, सो PS इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे सो 26 माइनस 15, और माइनस करके बताओ जरा क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट 11, राइट। सो 11 सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहाँ 11 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि डी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ना चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 गॉट गिवन दैट साइन थीटा इज a by b, वी नीड टू फाइंड द कोस थीटा। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ट्रायंगुलर मेथड से भी कर सकते हैं, और एक हमारे पास सीधा सीधा रिलेशन होता है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये फॉर्मूला। चलिए इसी में वैल्यू डाल देते हैं, रूट है 1 एंड देन साइन की वैल्यू है a बाय b, सो दिस इज व्हाट a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब नाउ बिकॉज ये नीचे परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा b बाहर आ गया, और ऊपर रूट में क्या हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब ट्रायंगुलर मेथड से भी कर सकते थे, उससे भी सेम ऐसे ही, मतलब रूट्स को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ना कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सेक ए प्लस 10a एंड 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बुक का ही है। अगर आपको प्रैक्टिस होगा और आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे तो आपको याद होगा, और देखते ही आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सेक ए, तो क्या करना है होता है हमें यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करना होता है, पर यहाँ पे केवल इसी टर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो जो सिंप्लीफाई करते हैं, अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हम इसमें अप्लाई कर सके, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि हम सबको कन्वर्ट कर दें किसमें, साइन और कोस में। तो चलिए इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, सेक का हो जाएगा 1 बाय कोस ए प्लस 10 का हो जाएगा साइन ए by cos A, and the in other bracket is 1 minus sin A, right। यहाँ से हमारा cos सेम है, this is what cos of A 1 plus sin A, and now here is 1 minus sin A। अब जैसा कि ये A plus B और ये A minus B के टर्म बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, डेट मीन्स दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर का तो से केवल 1 ही होता है, तो स्क्वायर लगा कोई फायदा नहीं है। एंड हेयर इज व्हाट कोस ए।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये हमने यहीं ऊपर लिखा हुआ था, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर ऑफ ए बाय कोस ए। अब कोस ए से कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है हमारे पास ओनली कोस ए, और कोस ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है, क्वेश्चन कोस ए, राइट। आई होप समझ में आएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप फटाफट इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक तरीके से बेसिक से अगर कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड, इसीलिए इसका नाम स्टैंडर्ड है, इसीलिए क्वेश्चंस भी कैसे हैं थोड़े स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट ना होकर थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के फॉर्मूले पे बेस किया गया है, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप फटाफट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो सन का एलिवेशन ऑफ एंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पोल हो गया, दिस इज व्हाट 6 मीटर, ये उसकी शैडो हो गई √3 मीटर, एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन को देखो थीटा को और जो वैल्यू गिवन है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री की क्या यूज होगी, tan थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर है हमारा 6 और बेस है हमारा 2√3, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर क्या आ जाता है 3, और इसे कैंसिल करेंगे डेट मीन्स की √3, तो वैल्यू ऑफ √3। तो tan थीटा की वैल्यू √3 पे कब आता है, जब थीटा होता है हमारा कब 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो वैल्यू ऑफ tan 60 इज वॉट √3। सो हमारा ये जो थीटा है 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी है, सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ सकें। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट, ये क्वेश्चन भी बुक से ही है, अगर पुरानी बुक है तो 12.1 का क्वेश्चन है, और अगर नई बुक है तो चैप्टर रिड्यूस तो नहीं हुआ है, वहीं से मिल जाएगा आपको। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1। तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, तो ये सिंपल सा था, पेरीमीटर और जो एरिया है वो सेम होना चाहिए। तो एरिया क्या होता है πr², और पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर से यह आर कैंसिल हो गया, सो आर इज इक्वल्स टू व्हाट 2, तो सिंपल है 2 यूनिट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट 2 यूनिट। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एमसीक्यूज डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है फटाफट कैलकुलेट कीजिए, सीधे सीधे आंसर मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर, सो क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट, it is proposed to build a new circular path equal in area to the sum of the area of two circular path of diameter 16 and 12 meter in locality. We need to find the radius of the new path. तो ये सेम एक क्वेश्चन है जो हमने बेसिक वाले में भी किया था, बस नंबर्स अलग थे, डिफरेंट थे, वहाँ रेडियस था, यहाँ पे डायमीटर है, बस इतना सा डिफरेंस है। अदरवाइज जो क्वेश्चन है दोनों सेम तरीके से, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको जो क्वेश्चन मिले जहाँ से मिले आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत सोचो कि अगर आप स्टैंडर्ड के हैं तो बेसिक का क्यों करें और बेसिक के हैं तो स्टैंडर्ड का क्यों करें, ठीक है। प्रैक्टिस आप हर क्वेश्चन से कीजिए, बिकॉज एग्जाम में कहीं से भी आ जाएगा, या हो सकता है बेसिक के कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ जाए, स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन बेसिक में आ जाए, बस जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक से थोड़ा अपग्रेड होता है। सुना, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं एरिया के, और एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने पीछे देखा था। ये कुछ इस तरीके से कहना चाहता है कि एक पार्क है, लार्ज पार्क है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, हम लेट कर लेते हैं, और बाकी जो दो छोटे छोटे सर्कल जिनका रेडियस आर है उनके इक्वल है, तो हमने इसको R1 R2 ले लिया। नाउ द एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट πr², एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू πr1² प्लस πr2²। सो अगर हम पाई कॉमन ले ले, सो r², यहाँ से पाई कॉमन लेते के साथ ही हमारे को बच जाता है R1² प्लस R2², तो पाई कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा R², एंड R1², इट मीन्स की डायमीटर कितना है 16, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8² प्लस सेकेंड का डायमीटर है 12, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 6²। सो R एंड द रूट ऑफ ये हो गया हमारा 64, एंड दिस इज व्हाट 36, और प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा 100, दैट मीन्स की 10 मीटर। ओके, सो द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कुलर पार्क इज व्हाट 10 मीटर। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन ए है क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आराम से थोड़ा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2A यूनिट circumscribing a red circle। ठीक है, कलर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। Jayadev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the shaded region। तो ये जो शेडेड रीजन है, जो आउटर वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये कहाँ से आएगी? ये पूरा हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, और वहाँ से जो शेडेड रीजन है उसका एरिया, और वो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, राइट। तो हमें क्या करना है, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद माइनस करके देखेंगे क्या आता है। सो नाउ द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? अब बिकॉज साइड और दिस इज व्हाट 2A, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, दैट मीन्स 2A मल्टीप्लाई 2A। ठीक है, ये हो गया हमारा 4A स्क्वायर। ओके, नाउ द एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ जो सर्कल होगा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, अब बिकॉज ये डायमीटर 2A है, ठीक है, तो अगर हम इसको हाफ करेंगे तो A आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। अब R की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे A, सो पाई A स्क्वायर। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी जानना है उस शेडेड रीजन का, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट, ठीक है, डॉट लिख लेते हैं, शेडेड रीजन हम लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट इज एरिया ऑफ दिस स्क्वायर 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज व्हाट 4A स्क्वायर। ना ऊपर से A स्क्वायर हमारा कॉमन आया, क्या बचा? 4 माइनस पाई, और नीचे क्या है हमारे पास? 4A स्क्वायर। तो ये स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है? 4 माइनस पाई बाय 4। तो देखते हैं 4 माइनस पाई बाय 4 कहाँ है? 4 माइनस पाई बाय 4 इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बी है वो करेक्ट हो जाता है, 4 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ डॉटेड पोर्शन, यानी कि जो शेडेड रीजन है उसमें से जो डॉट लगाया जाएगा उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 4 माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा था, बस थोड़ा सा लॉजिक चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट? 2 cards of heart and 4 cards of spade are missing from a pack of 52 कार्ड। ठीक है, तो पहले ये वाला पोर्शन साफ कर लेते हैं। अगर हमारा 2 कार्ड ऑफ हार्ट एंड 2 कार्ड ऑफ स्पेड अगर मिसिंग हो जाता है, इसका मतलब टोटल 6 कार्ड चले गए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है 52, डेट मीन्स कि हमारे पास जो बचे वो नंबर ऑफ कार्ड क्या बचे? 46। तो जो भी होगा डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? 46। ये 52 बोल रहा है, ये भी 52 बोल रहा है, तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। हमें क्या फाइंड करना है? कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। क्लियर है? तो हमें ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और ब्लैक कार्ड जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं कितने होते हैं? 26 कार्ड। अब इसमें से जो कार्ड मिसिंग हुआ है, 4 कार्ड किसके हुए? स्पेड के। स्पेड तो पूरा का पूरा क्या होता है? ब्लैक ही होता है। और 2 कार्ड ऑफ हार्ट हुआ है, हार्ट क्या होता है? तो रेड होता है, उससे हमें क्या लेना देना? दिस इज वॉट 22। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 22/46। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होता है, पर सिंप्लीफाई होने के लिए इसमें नहीं है, हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर बी, 22/46 इज करेक्ट आंसर। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो आंसर होगा क्या हो जाएगा हमारा? डेट इज बी, 22/46। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो कार्ड मिस हो गया है उसको आप निकाल दीजिए, जो बच जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी बता देनी है। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट? द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है? एक ये बिलो या एबव वाले कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी है। हमें क्या करना है? इसको सिंपल नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में लेके आना है, तभी हम बता सकेंगे। बेसिकली मॉडल अगर फाइंड करना हो तो मोड तो सिंपली जहाँ से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसी का लोअर लिमिट अपर लिमिट पता चल जाता है, वहीं से फ्रिक्वेंसी आ जाती है। बट ये जो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर देखेंगे कि जिसका मॉडल क्लास है वो क्या है, और फिर वहाँ से लोअर या फिर अपर लिमिट जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हम फाइंड कर लेंगे।
सो टेबल बना लेते हैं। यहाँ से हमारा ये जो बिलो 140 है ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, बिलो 140 लिख लेते हैं, बिलो 140, ठीक है, लेस देन 140। नाउ जो इसकी फ्रिक्वेंसी है कितनी है 4। अब जो नेक्स्ट होगा 140 टू 145 तक जाएगा और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी 11 से 4 माइनस हो जाएगा, दिस इज व्हाट 7। और जो नेक्स्ट होगा हमारा 145 टू कहाँ जा रहा है 150, ये 150 हो गया, 150 टू 155 एंड दिस इज 160 एंड दिस इज 165, राइट। अब क्या करते हैं 28 से 11 माइनस करेंगे तो यह क्या हमारे पास 18 और 40 से 29 माइनस करेंगे, दिस इज 11, दिस इज व्हाट 6 एंड दिस इज 5। तो हाईएस्ट मोड हमारा क्या है, दिस इज 18 और जो इसका क्लास इंटरवल है क्या है हमारा 145 टू 50। हमसे क्या पूछा गया, उसने अपर लिमिट पूछा है, सो अपर लिमिट इज 150, तो 150 विल बी करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हो, बट इसका जो आंसर है वो क्या है 150। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस इसने जो टेबल दिया था वो थोड़ा सा घुमा के दिया था। टेबल को सीधा करते के साथ ही हमारा आंसर सामने आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 150 है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट, डायरेक्शन है। इन द क्वेश्चन नंबर 19 और 20 स्टेट द असर्शन ए इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इट मीन्स कि एक असर्शन दिया हुआ है ए वहाँ और उसका एक रीजन दिया हुआ है आर, हमें बताना है कि उसमें से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर, राइट। तो स्टेटमेंट ए कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, सही बात है। सी एस ए ऑफ दिस एंड सी एस ए ऑफ दिस, ठीक है, राइट। रीजनिंग क्या कहता है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन टुगेदर। तो इसका जो एरिया आएगा दोनों को ज्वाइन करने पर आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब ए सही तो है पर जो आर है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। अगर रीजनिंग सेम हो पर क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड मतलब ए से रिलेटेड ना हो तो रीजनिंग उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाता है। अब बिकॉज ये बात जिसकी कर रहा है रीजनिंग, जो रीज़न है वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसी का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, इट मीन्स कि जो उसी चीज़ को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बस आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए, लाइक अ फॉर्मूला टाइप, अगर वो हो तो आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज स्टेटमेंट ये कहता है -5/2 0 5/2 इज इन AP, ठीक है, ये AP में है। तो क्या ये AP में है, डी चेक कर लेते हैं। डी अगर हमारा सही आ गया तो फिर AP में हो जाएगा। सो डी इज व्हाट -5/2 + 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सॉल्व करते हैं तो -5 + 10/2, दिस इज व्हाट 5/2। सेकेंड डी निकाल लेते हैं 1 और 2, तो दिस इज व्हाट 0 -5/2, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, दिस इज व्हाट 5/2। तो डी तो ठीक है, तो इसका मतलब जो AP कह रहा है वो ठीक कह रहा है। नाउ द एक्सप्लेनेशन इज द टर्म ऑफ एन AP, इट मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कांट हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये कुछ गलत सा कह रहा है, जो आर कहना चाह रहा है वो गलत है। ए तो सही है पर आर गलत है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली वो आगे भी जा सकते हैं। तो ए ट्रू है और जो आर है फॉल्स है। ऐसा एक ही स्टेटमेंट मिलेगा आपको जो कि है ऑप्शन नंबर सी की ए ट्रू है और आर क्या है फॉल्स है, राइट। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, ए हमारा क्या है ट्रू और आर क्या है फॉल्स, राइट। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता है करेक्ट होता है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सो डैट हम आपको और अच्छे से विद सम मोर एग्जांपल लाए जाके आपको समझ में आ जाए। क्लियर है। सो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए सो डैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।